कहीं एक छोटे से कस्बे में, जहां सूरज की पहली किरणें टेढ़ी छतों पर गिरती थीं, रहता था आरव। एक साधारण लेकिन सपनों से भरा हुआ लड़का। उसका घर मिट्टी की दीवारों से बना था, पर दीवारों पर टंगे पोस्टर सफलता मेहनत का दूसरा नाम है, उसे रोज याद दिलाते थे कि उसकी मंजिल इन दीवारों से बहुत दूर है। आरव का पिता एक मजदूर था, जो सुबह 5 बजे साइकिल लेकर निकल जाता, और माँ घर घर जाकर सिलाई करती थी। रात को जब आरव पढ़ने बैठता, तो माँ उसके पास चुपचाप आकर पूछती, बेटा, खाना खा लिया? आंखें दर्द तो नहीं कर रही? और आरव मुस्कुराकर कहता, नहीं माँ, बस थोड़ी और मेहनत। स्कूल में आरव हमेशा पीछे बैठता था। न किताबें नई थीं, न यूनिफॉर्म साफ, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, वो चमक जो हालात से बड़ी थी। क्लास के बच्चे उसे गरीबू कहकर चिढ़ाते, और कई बार तो टीचर भी कह देते, आरव, तुमसे नहीं होगा बेटा, पढ़ाई तुम्हारे बस की बात नहीं। उस दिन वो घर आया, बस्ता एक कोने में फेंका और देर तक चुप बैठा रहा। दीवार पर लगे उसी पोस्टर की तरफ देखा। सफलता मेहनत का दूसरा नाम है, धीरे से बुदबुदाया। अगर ये सच है तो मैं साबित करूंगा। अगले दिन से आरव की दिनचर्या बदल गई। सुबह 4 बजे उठना, माँ के साथ पानी भरने जाना, फिर स्कूल, फिर शाम को एक दुकान पर काम। रात को थकान के बावजूद वो किताबें खोलता और खुद से कहता, आरव, किसी को नहीं दिखेगा तेरी मेहनत, पर एक दिन सब देखेंगे तेरी जीत। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन स्कूल की फीस भरने का आखिरी दिन था। पिता के पास पैसे नहीं थे, माँ के पास सिर्फ 200 रुपये थे, जबकि फीस थी 600। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस अपने पुराने जूते उठाए और पड़ोसी के खेतों में मजदूरी करने चला गया। गर्मी की धूप में पैरों में छाले पड़ गए थे, पर शाम तक वो 400 रुपये कमा लाया। उस दिन उसने सिर्फ फीस नहीं भरी थी, उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया था। धीरे धीरे दिन बीतते गए, आरव का संघर्ष बढ़ता गया, लेकिन उसके सपने भी उतने ही बड़े होते गए। वो सिर्फ पास होना नहीं चाहता था, वो टॉपर बनना चाहता था, ताकि माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा हो सके। एक रात, जब सब सो चुके थे, आरव छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। चाँद पूरा था, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अधूरापन था। आरव ने खुद से कहा, चाँद भी तो हर रात अधूरा होता है, फिर भी हर बार पूरा होने की कोशिश करता है। तो मैं क्यों हार मान लूं? वो रात उसके जीवन का मोड़ थी। अब हर दिन उसकी मेहनत का एक नया अध्याय लिखता। कभी स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों किताबें पढ़ता, कभी पुराने टॉपर्स के नोट्स मांगकर पढ़ता। उसे पता था, उसकी मंजिल दूर है, पर हर छोटा कदम उसे उस मंजिल के करीब ले जा रहा है। लेकिन फिर आया वो दिन जब किस्मत ने उसके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान लिया। वार्षिक परीक्षा से ठीक पहले उसके पिता बीमार पड़ गए। घर में दवा के पैसे नहीं थे। आरव के सामने दो रास्ते थे। एक, परीक्षा छोड़कर पिता के इलाज के लिए पैसे जुटाए। दूसरा, परीक्षा दे और सब कुछ भगवान पर छोड़ दे। उस रात उसने माँ से कहा, माँ, अगर मैं हार मान गया तो शायद फिर कभी कोशिश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाऊंगा। आप बस मेरे लिए दुआ करना। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन होंठों पर दुआ। परीक्षा वाले दिन आरव स्कूल पहुंचा। पुरानी शर्ट, फटे जूते और जेब में सिर्फ एक पेन। बाकी सबके पास किताबें, फैंसी जियोमेट्री बॉक्सेस और कॉन्फिडेंट चेहरा था। पर आरव के पास था सिर्फ यकीन। जब उसने पेपर खोला तो कुछ सवाल ऐसे थे जो उसने कभी नहीं देखे थे। दिल धड़कने लगा, लेकिन तभी उसे अपने पिता की वो बात याद आई, डर तब लगता है जब भरोसा कम हो जाता है। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और फिर एक एक सवाल का जवाब देना शुरू किया, धीरे, शांत और पूरी ईमानदारी से। पेपर खत्म हुआ। आरव ने उत्तर पत्र जमा किया और बाहर निकलते हुए आसमान की ओर देखा। धूप तेज थी, पर उसे वो धूप अब जलती नहीं थी। वो अब एक वादा लगती थी, धूप के उस पार कुछ अच्छा जरूर होगा।